साल 2026 का सबसे बड़ा और व्यापक परिणाम देने के लिए सामने आए हैं कुंभ राशि के अपने राशि के स्वामी न्यायकर्ता शनिदेव। शनिदेव 20 जनवरी सन 2026 से अपने खुद के साम्राज्य पर प्रवेश करने जा रहे हैं। समय होगा ठीक सुबह के 10:46 का, जिस समय पर शनिदेव अपने साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। आखिर कारण क्या है, प्रश्न उठता है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक शनिदेव हैं तो आपके ठीक धन भाव पर, लेकिन फिर भी अभी तक कोई धन का शुभ संयोग नहीं बन पाया, या यूं कहें कर्मों के स्वामी का होना भी हमारे कर्म की सार्थकता को सिद्ध नहीं कर पाया। कारण सीधा और सरल है। एक तरफ तो ये गुरु के अपने राशि पर हैं और दूसरे तरफ गुरु के नक्षत्र पर विद्यमान है। आखिरकार समय परिवर्तन होता है और 20 तारीख का डेट प्रारंभ होता है इसी साल के प्रारंभ में, और शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नाम के नक्षत्र पर प्रवेश कर जाते हैं। ये नक्षत्र 27वां नक्षत्र है और इसके स्वामी स्वयं शनिदेव बनते हैं, जिसे शनि के साम्राज्य के रूप में देखा जाएगा। प्रश्न उठता है कि इसके पहले भी शनिदेव अप्रैल 2025 में इसी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर थे, तो आखिर उस समय पर वो पॉजिटिव परिणाम या वो व्यापक परिणाम क्यों प्राप्त नहीं हुए? उत्तर को जानिएगा कि उस समय पर शनिदेव जहां पर विराजमान है द्वितीय भाव पर, वहां पर राहु भी विद्यमान थे अप्रैल के महीने में, और साथ में शनि और राहु का एक योग बन जाता है जिसे हम कहेंगे शापित योग। जिसके पत्रिका में शापित योग का प्रभाव था या जिनके कुंडली में शनि राहु आमने सामने थे, उन सब लोगों ने भर करके लाभ उठाया। लेकिन उसके बाद भी यदि हम वंचित रह गए हैं तो निश्चय जानिए शनिदेव न्याय करता है, सबके संग न्याय करते हैं। और इसी बात की सार्थकता को प्रूफ करते हुए शनिदेव अब अपने सद्भिषा नक्षत्र पर प्रवेश कर रहे हैं, और इस समय पर शनिदेव के साथ कोई अन्य ग्रह नहीं है, और यहाँ ये खुद के साम्राज्य को स्थापित करेंगे। शनिदेव से एक सबसे बड़ी शिक्षा हमको ये मिलती है कि जब भी जीवन में आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो अकेले चलिए, और पूरा सारा जिस दिन आप कामयाब हो गए ना, तो सारा काफिला एक दिन आपके पास खुद ब खुद चल करके आ जाएगा। और ठीक इसी प्रकार शनिदेव ने अपने साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए 20 तारीख का डेट चुना। अब इस प्रेडिक्शन को समझने के लिए 4 भागों में इसे हम बांट रहे हैं। पहला, शनि जहां पर विद्यमान है, और 3 अन्य प्रेडिक्शन होंगे जहां जहां इनकी दृष्टियां जा रही हैं। समझिएगा बड़े ध्यान से, क्योंकि इसी 17 मई तक के शनिदेव अपने प्रभाव पर रहेंगे। इसके बाद ये रेवती नक्षत्र पर भी प्रवेश करेंगे और एक बार वक्री होंगे, उसका प्रभाव भी पूरे इस साल का आपको देने जा रहे हैं। प्रथम प्रयास जो होगा शनिदेव के माध्यम से जो हम करने जा रहे हैं, वो होगा 20 जनवरी से 17 मई 2026 तक। धन के भाव पर शनिदेव विद्यमान है, इसलिए एक बड़े आर्थिक लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए इससे बड़ा कोई एक गोचर नहीं हो सकता। हम अपने आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं, ये शनि है, और इसलिए अपने विलंबता को इन्होंने देखा। यदि विलंबता हमने अपने जीवन पर देखा है, बार बार रुकावटें आई हैं, तो उन रुकावटों से बाहर निकलते हुए एक बड़े आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शनिदेव हमारा समर्थन करते हैं। अब यहाँ कुटुंब का ये घर है। कौटुंबिक अशांतियों को यदि आपने देखा है, किसी कारण से आपने किसी को कुछ बुरा कहा नहीं, लेकिन सामने वाले ने विस्मृतियां बना ली, कुछ गलतफहमी बन गई, तो उन सब से बाहर निकलते हुए एक सुख के वातावरण से शनिदेव जोड़ने जा रहे हैं। शनिदेव स्वयं कर्म है, और जहां बैठे हैं, जहां इनका साम्राज्य कायम होगा, वो हमारा धन होगा। इसलिए कर्म और धन दोनों का समावेश एक संग शनि के माध्यम से मिलने जा रहा है। अब यहां से शनि के पास दृष्टियां हैं, तो दूसरा प्रभाव होगा, ठीक इनकी दृष्टि पड़ रही है 4थे घर पर, जिसे हम सुख का घर कहते हैं, शांति का घर कहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी का घर कहते हैं। शनिदेव स्वयं कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, इसलिए कर्म के कारक भी हैं। तो जितने लोग भी अपने प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में संलग्न हैं, या उसको लेकर के बिजनेस कर रहे हैं, या कोई प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में बार बार विलंबता आ रही है, डिले हो रहा है, तो निश्चय जानिए यहाँ शनि का साम्राज्य आपके 4th भाव को पुष्ट करेगा। साथ ही साथ मानसिक शांति का वातावरण हमको कायम होगा। जहां से हम किसी न किसी बात को लेकर के मन यदि अशांत है, वहां पर शांति का वातावरण दूसरे प्रभाव के रूप में देखा जाएगा। तीसरा प्रभाव,
शनि स्वयं बैठे हैं धन के भाव पर और दृष्टि आ रही है अष्टम भाव पर। इस समय पर हम स्वयं अपने विपत्तियों को, अपने बाधाओं को खोज पाते हैं और वहां उसको परास्त करने के लिए, चूंकि शनि का साहस हमको मिला है, हम अपने परेशानियों को, रुकावट को परास्त कर पाते हैं। इस समय पर माइंड आपका रिसर्चर होगा, आप रिसर्च ज्यादा इस समय पर करेंगे। गुप्त साधनाएं, भगवान की भक्ति, इस तरफ हमारा मन जाएगा। अष्टम भाव का प्रभावी होना, कोई ऐसा धन जो हमारे हाथ से निकल गया है या जिसकी आने की संभावना नहीं है, उस धन को भी, उस पैसे को भी हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव गड्ढे का स्थान है और शनिदेव को भली भांति आता है कि गड्ढे से मुझे कैसे सब कुछ निकालना है। अब यहां पर शनि के पास एक अंतिम प्रभाव है जिसे हम चौथा प्रमाण कहेंगे, और चौथे प्रमाण के रूप में शनि के पास दृष्टि जो जा रही है ना, वो कहीं और नहीं, सीधे लाभ के घर पर जा रही है, इनकम के घर पे जा रही है। विचार कीजिए जरा, शनिदेव स्वयं बैठे हैं धन के भाव पर और उनकी दृष्टि जा रही है इनकम के भाव पर, और वो भी अपने नक्षत्र पर आने के कारण अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। तो यदि हमारी इच्छाएं अभी अधूरी हैं या जिस इच्छाओं के पूर्ति के लिए हमने काम किया था वो इच्छाएं पूरे नहीं हुए हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने का वक्त अब आ चुका है। यहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, एक बड़े लाभ के अवसर को हम प्राप्त कर सकते हैं। दोनों को जोड़ दिया जाए तो धन लाभ हमारा समाप्त नहीं होगा, और बल्कि आज जो परिस्थिति है उससे कई गुना हम अपने लाभ को बढ़त के रूप में देख सकते हैं, चाहे वो इंक्रीमेंट के रूप में हो या फिर धन के अन्य अन्य साधन जो प्राप्ति का योग हो। 11वां घर का प्रभावी होना अर्थात मित्रों का भी हमको सपोर्ट मिलता है। इस समय पर हम बाहर जाते हैं, समाज से जुड़ने का अवसर हमको प्राप्त होता है। शनि जब अपने मूल प्रभाव पर रहेंगे तो इनकी 2 राशियां हैं, उन राशियों का भी प्रभाव मिलेगा और फलस्वरूप इनकी राशियां